आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का 7वां दिन कर रहे हैं, डे 7। आज का ये जो है नंबर सिस्टम का आप कह सकते हैं 7वां पार्ट है, 7वां। तो एक एक क्वेश्चन क्रम से शुरू करते बिना देरी के हुए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है और हम नहीं चाहते कि फालतू बातों में आपका समय बर्बाद हो। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, इस तरह के क्वेश्चन हम इसके पहले कुछ वीडियो में कर चुके हैं। तो आज तक आपको 6 वीडियो मिल चुके हैं नंबर सिस्टम के, 7वां पार्ट आपको मिलने वाला है। इसमें भी हम लोग 14 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे हमेशा देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग की, बोला ना किसी संख्या के, तो संख्या मानना पड़ेगा कुछ। फिर एक लाइन और क्या बोला बात, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर करना है। फिर बोला दोगुना। ये 3 बातें इसमें बोली गई पहले सेंटेंस में। तो संख्या मान लीजिए कि आप x है, तो x का स्क्वायर किया गया, दोगुना किया गया, वर्ग किए, दोगुना किए, इतना कर दिए। फिर कह रहा है उस संख्या का 17 गुना। तो जो संख्या अभी माने थे आप x है, हम इस क्वेश्चन में मान रहे हैं कि जो संख्या हमारा है वो क्या है भाई, संख्या है x। तो x का स्क्वायर किए, दोगुना किए। अब इसी संख्या x का 17 गुना क्या करना है, माइनस करना है, घटाया जाता है। तो संख्या कितना बचता है, 84। मतलब x स्क्वायर के दोगुने में से अगर संख्या x का हम 17 गुना घटाएंगे तो क्या बचेगा, 84 बचेगा, 84 बचेगा, ऐसे ही। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, फिर आपका आंसर मिलने वाला है। चलिए हम सिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से ऑप्शन उठा के भी काम कर सकते हैं, जल्दी आंसर आता। जैसे हम ऑप्शन से अभी बताएंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो कैसे बनेगा भाई, 2x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84 बराबर 0। तो हम लोग पता होगा कि जब भी द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर के मल्टीपल और अचर पद का गुणा कराते हैं। तो आप देखिए 2 गुणे 84, 21 और 84 होता है, 21 गुणे 8, 21 8 का अंतर 12 7 84 12 दूनी 24, 24 माइनस 7, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 168। तो 168 को ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि ये घटाने जोड़ने पे आपका 17 बने और गुणा करने पे 168 बन जाए। तो इसको तोड़ेंगे हम अगर, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 7, 12 7 84, 12 में से 2 इधर जाएगा, 12 में 12 और 2 24, 12 गुणे 2 24, 24 गुणे 7 168। तो 24 गुणे 7 168 भी हो रहा है, 24 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा। तो हम लोग को मिल गया है नंबर 2x स्क्वायर माइनस 24x, और यहाँ हम फिर प्लस करेंगे, कितना प्लस 7x माइनस 84 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो गया भैया सेट। इसको हमने इस तरह से लिख दिया है और इसको ऐसे लिखा है। अब कॉमन, पहले दो पदों में कॉमन कितना है, तो आप कहेंगे कि 2x कॉमन है, तो ये कॉमन ले लीजिए, x बचेगा माइनस 12 बचेगा, प्लस यहाँ 7 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। तो आपको फिर से दिख रहा होगा कि जो नंबर आपको दिख रहा है ये नंबर कॉमन है हमारा। तो x माइनस 12 अगर हम कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, दिख रहा होगा आपको, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 7, इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 0। अब आप बताओ, ये दो फैक्टर्स का गुणनफल 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, x माइनस 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। और यहाँ से देखेंगे, इस वाले को देखेंगे अगर हम, तो हम लिख सकते हैं x 2x प्लस 7 इजकल टू 0। तो x इजकल टू माइनस 7/2। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 ऐसे। अब हम आपको अभी बोले थे ना कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिएगा, परीक्षा में जल्दी आंसर आएगा। और ऐसे जो भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे हम पहले ऑप्शन से करेंगे। पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ऑप्शन से करना है कि परीक्षा में आंसर निकालेंगे कैसे। एक जो ये फॉर्मेट बनाया जा रहा है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप 9th 10th में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑप्शन से करना है इसको। संख्या का वर्ग बोला था ना, तो मेरी बात थोड़ा ध्यान देखिएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, याद होगा आपको 100, 100 का 2 गुना 200 माइनस 10 गुणे 17 करेंगे 170, कितना आ रहा है 30। क्या मिला 84 के बराबर, नहीं। तो हम कहेंगे सर ये आंसर नहीं बन पाएगा। हम 11 का देखते हैं, एक क्रम से हम देख रहे हैं, पहला ऑप्शन देखे फिर दूसरा। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 का 2 गुना 242 माइनस 11 गुणे 17 करेंगे 187, ऐसे घटाइए। देखिए 7 5 12, 13 8 5 13 55, तो 55 आ रहा है। यहाँ अंतर तो 84 दिया था। अब इसी प्रकार से हम इस 12 वाले का भी कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 का कितना गुना, 2 गुना 288 माइनस 12 गुणे 10 करेंगे 120
12 गुणे 10 नहीं है भाई, 12 गुणे 17 है। देखिए तो 12 सत्ते 84 या 17 दूनी 34, 17 के 17 3 20, 200 कितना आएगा 288 में से 204 घटाएंगे 84, 84 मैच कर गया ना भाई। तो हम बोलेंगे जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा 12 होगा। तो ऑप्शन से जब करिएगा छोटा नंबर है, स्क्वायर क्यूब करना इजी होता है, तो आप तेजी से आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल आप ये भी तरीका समझ सकते हैं, ये भी तरीका समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 2 लगातार संख्याओं को ज्ञात करें जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। अब इस क्वेश्चन को भी हमने बोला था ना कि ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से करेंगे भैया जल्दी आएगा आपका आंसर, बिल्कुल जान लीजिएगा आप लोग। तो जो बात बोला गया कि गुणनफल है वो छोटी संख्या के वर्ग से कितना है 9 अधिक है। तो अब देखिए इन नंबर्स को देखिएगा, 8 गुणे 9 करेंगे और छोटी संख्या का वर्ग 8 का स्क्वायर, तो 9 8 हो जाएगा 72, 8 का स्क्वायर 64। अच्छा ये आपको लिखना नहीं भाई, बिल्कुल लिखना नहीं है, आप सीधे सीधे करो कि 9 8 72 और 8 का स्क्वायर 64, तो इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 8, यानी कि पहला ऑप्शन जो हम लोग लिखे हैं ये नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, तो 7 गुणे 8 हो जाएगा 56 और 7 का स्क्वायर 49, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 7, तो 7 नहीं, हमारा डिफरेंस तो 9 आना चाहिए। अब हम ये क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 3 है इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, तो 9 दाहिम 90 और 9 का स्क्वायर 81, इनका अंतर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो आंसर मैच कर गया ना 9 के बराबर। तो हम बोलेंगे भैया आंसर हमारा जो होगा वो 3 हो जाएगा, आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ये हो जाएगा 9 10 ऐसे। तो परीक्षा में ऐसे इसको करिए, बाकी तरीके भी इसके होते हैं लगाने के, आप लगा सकते हैं, हम लगाने वाले नहीं, हम ऐसे समझाएंगे आपको। इसको फिर देखिए आप, एक तो आंसर हमारा मिल ही गया है, इसको करना नहीं था, तो 10 गुणे 11 हो जाएगा 110 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो इनका अंतर कितना आएगा 10। ऑप्शन हमारा क्या बोला है कि 9 आना चाहिए, तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, डिफरेंस 9 आना चाहिए था ऐसे। अगर आप इसको ऐसे नहीं लगाएंगे तो फिर आप कैसे लगाएंगे, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग, लगातार संख्याएं बोली गई थी, अब एक x मानेंगे तो एक x + 1 मानेंगे, तो गुणनफल करेंगे, ये गुणनफल हो गया। गुणनफल में से क्या घटाना है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है x का स्क्वायर घटाने पे 9, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तब आपका आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी और x + 1 यानी कि 9 + 1 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 9, 10। तो आप बात मानिए मेरी, आप ऐसे करिए, ऑप्शन से जल्दी आंसर आएगा। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 86 है इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 संख्याओं का योगफल 10 है और उनका गुणनफल 20 है, उनके विलोम। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कि उनके विलोम की बात करेगा तो ऊपर हम रखेंगे योगफल और नीचे रखेंगे गुणनफल, गुणनफल। आंसर बहुत तेजी से आएगा, तो कितना हो जाएगा 10/20, ये हो जाएगा आंसर 1/2 ऐसे, इस तरह से। लेकिन इसका तरीका सीख लीजिए। संख्याओं का योगफल क्या बोला है 10, तो संख्याएं आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x + y का मान कितना हो जाएगा 10। ये बोला है क्वेश्चन में, अपने से नहीं कर रहे हैं हम, इन्होंने बोला है संख्याओं का योगफल 10 है और संख्याओं का गुणनफल x × y हो जाएगा, कितना है 20, ये बोला है सवाल में। और हम क्वेश्चन में संख्याएं क्या माने हैं, आपको पता होगा कि संख्याएं हम माने हैं x और y। अब बताइएगा संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1/x और 1/y हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कैसे बोला, संख्याओं के व्युत्क्रम का विलोम का योगफल बताइए। तो संख्याएं 1/x हैं, 1/x में जोड़ेंगे 1/y, कितना हो जाएगा, एलसीएम बनेगा x × y और ऊपर हो जाएगा x + y या y + x। बात एक ही होती है, y + x बोलिए चाहे x + y बोलिए। अब आप बताओ क्या ऊपर योगफल नहीं पता हमको, देखिए जो योगफल है वो हमको पता है, कितना योगफल है, तो आप देख रहे हैं जो योगफल है यहाँ 10 है, तो ऊपर हमने रख दिया 10 और गुणनफल कितना है 20 है। तो इस बात को आप रट लीजिए अच्छे से कि जब भी बोलता है कि 2 संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, और आपसे बोला हो कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल, तो ऐसे केस में ऊपर योग नीचे गुणा, आप रखो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये काट दीजिए इसको, 1/2 आंसर बन जाएगा, राइट आंसर इज बी 1/2 ऐसे। ये 86 नंबर था। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपको हमने शॉर्टकट अप्रोच बताया कि जब भी इस तरह का सवाल होता है, योगफल गुणनफल दिया रहता है, विलोम का योगफल पूछे, तो ऐसे केस में ऊपर योग नीचे गुणा, आंसर मिल जाएगा आपका। अगला देखिए 87 नंबर देखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ क्या बोला है, 2 संख्याओं का गुणनफल 192 है और संख्याओं का योगफल कितना है 28 है, तो x × y = है 192। और फिर बोला है संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का x + y इनका योगफल दिया है क्वेश्चन में।
संख्याओं का योगफल दे रखा है 28 ऐसे। तो जब इनका योगफल दे रखा है, गुणनफल देखा है, तो आप इनको वैल्यू अपने से मान के भी आप लगा सकते हैं। सॉरी, मानना नहीं होता है, ऑप्शन से लेके भी आप काम कर सकते हैं। तो हम पहले वैसे सीखेंगे। तो पूछा है इन्होंने कि उनमें से कौन सी संख्या छोटी है, छोटी संख्या बताना है कि कितनी होगी छोटी संख्या। तो देखिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जी, हमने बोला कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि x बराबर x हमारा आंसर जो क्या है वो 12 है फिलहाल, थोड़ी देर के लिए सिर्फ। तो अगर आप यहाँ 12 रखोगे तो यहाँ कितना रखेंगे कि 28 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ 16 रख लीजिए। तो एक बार चेक करिए क्या 12 गुणे 16 हो जाएगा, गुणा करने पे 192, यस 192 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, छोटी संख्या हमारी 12 है। ये ऑप्शन से करने का तरीका है कि x + y बराबर 28 होना चाहिए। तो जब 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये जो ऑप्शन है 12, 14, 16, 18 औकात के अंदर है, यानी कि इसका हमको स्क्वायर, क्यूब, टेबल वगैरह याद है, तो हम सीधे सीधे रखेंगे कि छोटी संख्या 12। तो जब छोटी संख्या 12 रखोगे तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 + 16 28 हो जाएगा। तो 16 × 12 192 तो भी होता है, तो 92 भी मिल गया और 28 भी मिल गया। तो हम बोलेंगे छोटी संख्या हमारी 12 होगी। फिलहाल हम लगाएंगे इसको। तो इन्होंने बोला है, देखिए x + y दिया है 28, x × y दिया। तो एक फार्मूला बता दे रहा है आपको, x - y अगर निकल जाएगा तो x + y के हेल्प से हम बंटवारा कर लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम यहाँ एक फार्मूला लिख रहे हैं अलजेब्रा का, x + y का होल स्क्वायर और -4xy, इस तरह से। अब यहाँ रख लीजिए x + y माने 28 का स्क्वायर -4 × 192, 4 × 192 अंडर रूट में 28 का स्क्वायर 784 माइनस 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 1 4 और 3 7। तो अंडर रूट में आप देख रहे हैं 184 168 का अंतर आ जाएगा, 8 6 14 और 7 में से 6 निकलेगा 1, अंडर रूट में 16, कितना निकल जाएगा भाई 4। तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे x - y जो अभी निकाल रहे थे हम, x - y वो कितना आ गया, देखिए x - y बराबर हो गया 4। ओके, इतना हो गया। अब x + y का मान तो हमारे पास दिया ही है, x + y का मान दिया है 28, लेकिन हमसे पूछा है छोटी संख्या। तो छोटा बताइए x और y में छोटा कौन है। तो आप कहेंगे कि भाई जो घटता है वही छोटा होता है, x में से y घट रहा है तो y छोटा होगा, x में से घटा x बड़ा होगा। तो आप करो माइनस ताकि x कट जाए, x कट जाएगा, -2y और इधर 28 में से 4 निकालेंगे -24। तो आप देखिए माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और 2 से काट देंगे तो y बराबर हो जाएगा क्या 12। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से 87 नंबर जो क्वेश्चन है आपकी इस आज की वीडियो का, ये आप ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन हमने जो शुरू में बताया वो सबसे अच्छा तरीका होता है। शुरू में मतलब कि आप ऑप्शन से उठा के रखिए, आंसर मिल जाएगा। 4 ऑप्शन चेक करने होते हैं, संजोग है कि पहले पे मिल गया, चौथे पे रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फटाफट इसको करना होता है, बहुत फास्ट करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो जैसे बोला लिखना पड़ेगा। संख्याएं, एक x माना है, एक y माना है, x - y बराबर कितना है, x - y बराबर कितना है देख रहे हैं आप लोग, 3 दिया है। और वर्गों का अंतर तो x² - y² दिया है 39। आप बताइएगा क्या आपको पता है x² - y² क्या होता है, पता है तो अप्लाई कर दो सीधे सीधे भैया। x + y इंटू x - y ये होता है x² - y²। ये माइनस वाले का मान दिया है, यानी x + y इंटू x - y का मान 3 = 39। तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 13, x + y बराबर 13। और ये हम लाएंगे x - y = 3। x - y हमने यहाँ लाया और ये सॉल्व किया। अब आपसे जो पूछा गया है कि बड़ी संख्या बताइए, तो आप बताएं x और y में बड़ी कौन होती है। बच्चा क्या करता है, जिसका मैथ थोड़ा वीक होता है, जिसको मैथ में उतनी मतलब समझ नहीं होती है, वो करता है x का भी मान निकालेगा, y का भी मान निकालेगा, फिर देखेगा x और y में बड़ा कौन है, तो फिर बताता है कि बड़ी संख्या कौन है। लेकिन आप समझिए इस बात को, जो माइनस में है, जिसमें से जो घट रहा है वो छोटा होगा, जिसमें से घट रहा है वो बड़ा होगा। x दोनों जगह पॉजिटिव है, x दोनों जगह जब पॉजिटिव है तो x बड़ा होगा, और y जगह पॉजिटिव जगह निगेटिव तो छोटा हो जाएगा। इन जो निगेटिव रहेगा वो छोटा, जो पॉजिटिव रहेगा वो बड़ा। तो आप जोड़ लीजिए इनको, तो 2x = हो जाएगा 13 3 16 और 2 से भाग कराएंगे x बराबर हो जाएगा 8। तो हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी 8, ऐसे इस तरह से।
इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 60 है, उनका अंतर 5 है, उनके वर्गों का अंतर। इसको भी हम लिख के समझा देते हैं थोड़ा सा। योगफल इनका x प्लस वाई बराबर दिया है क्वेश्चन में 60। अब कह रहा है x माइनस वाई का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कह रहा है ये 5 है। आपसे पूछा है वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है। आप बताएं भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर जब पूछें तो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल ही तो होता है। अगर x प्लस वाई के साथ x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाता है ना। अभी तुम सिखाएं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सीखें अभी। तो x प्लस वाई का मान 60, x माइनस वाई का मान 5 है, तो 60 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 6 5 है 30, तो 300। तो परीक्षा में कोशिश करना चाहिए कि स्टेप कम से कम बचे। और वो कोशिश परीक्षा में कैसे होगी, जब क्लास में आप अप्लाई किए होंगे अपने जीवन में। यदि क्लास में आपका तरीका बहुत लंबा खींचने का है तो स्वाभाविक है कि परीक्षा में आप लंबा खींचेंगे। यदि क्लास में आप शॉर्टकट लगाए हैं, कम से कम स्टेप लिखे हैं, कुछ स्टेप दिमाग में किए हैं, तो एकदम फिक्स है कि परीक्षा में भी उसी हिसाब से लगाएंगे। तो इसीलिए जिस भी चीज़ की तैयारी किया जाता है उसमें हम वही तरीका लगाते हैं जो हमें एग्जाम में लगाना होता है। तो एग्जाम में चूंकि समय का अभाव होता है, समय हमारे पास कम होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ स्टेप हम रिमूव कर दें। अगर आप में से कोई भाई इसमें लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। लेकिन लिखने में समय लॉस हुआ ना, और यही समय लॉस आपको जो है सिलेक्शन से बाहर कराता है। तो यदि सिलेक्शन चाहिए तो अपनी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी बनाइए कि जो आप घर पे कोचिंग में या जैसे भी पढ़ते हैं वहाँ से लगाते हैं, सेम वही पैटर्न एग्जाम में फॉलो करना होता है। क्योंकि अगर नया प्रयोग एग्जाम में करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो पुराने ढर्रे पे ही एग्जाम में रहना होता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 300, ये 89 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 250 है, वर्गों का अंतरफल 88 है, वे संख्याएं बताइए। अब सेम क्वेश्चन फिर से हो गया। संख्याएं अगर हम बात करें आपसे कि भाई संख्याएं क्या, तो आप कह सकते हैं संख्याएं सर एक्स वाई मान लिया जाए। संख्याएं क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 250 है, और साथ में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना है, 88 है, 88। अब हम लोग इनको कर देते हैं जोड़, क्योंकि वे बताना वे संख्याएं बताइए, संख्याएं दोनों में से दोनों संख्याएं क्या होंगी। जोड़ने में फायदा ये होगा माइनस प्लस से कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, उधर हो जाएगा 8, 8 5 13, 2 1 3। हम 2 से अगर भाग करा लें तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 9 18। 169 किसका स्क्वायर होता है भाई, तो आप कह सकते हैं कि एक्स 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम रखेंगे एक्स की वैल्यू 13, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी 13। 13 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो परीक्षा में हम चले जाएंगे इनमें से कोई नहीं में ऐसे। अगर आपको y का भी मान निकालना है तो उठा के इसी में रखना पड़ेगा, फिलहाल निकालना नहीं है, आप अपने से इसको करिएगा। x बराबर 13 का मान उठा के पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में रखिए, y का मान मिल जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 यहाँ घटा देंगे तो 169 घटाएंगे कितना हो जाएगा 31 और 50, 81, 81 माने 9। तो y का जो मान आ जाएगा खुद से करिएगा, y बराबर 9 आएगा, y बराबर 9 आएगा। कैसे रखेंगे, पहले या दूसरे में x बराबर 13 रखने पर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 रखने पर। ऐसे था ये सवाल। अगला देखिए, अब इसको देखिएगा थोड़ा सा, इसके पहले भी आ चुका है, 3 क्रमांगत सम संख्याएं। तो क्रमांगत की जब बात करता है तो चाहे क्रमांगत में सम बोले चाहे क्रमांगत में विषम बोले, आपको अगर बीच वाली संख्या निकालनी है, कह रहा बीच वाली संख्या निकालनी है, तो जो बीच वाली संख्या होती है वो क्या होती है, औसत होती है। तो औसत में हम कैसे सीखे हैं, याद है कुछ आपको, योग बटे संख्या। तो योगफल कितना है 114 है, और संख्याएं कितनी है 3, 3 से भाग कराएंगे, 3 3 9, 3 8 24, तो आंसर बन जाएगा 38। ऐसे है। इसका रीजन क्या है, 1 2 3। जब भी बोलेंगे क्रमांगत संख्या, क्रमांगत सम संख्या, क्रमांगत विषम संख्या, क्रमांगत प्राकृतिक संख्या, तो ऐसे केस में जो मध्य वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, इसको हम बोलते हैं औसत। औसत, और औसत में योगफल बटे संख्या करते हैं, तो वहां से देखिए आंसर बन जाएगा। तो बीच वाली संख्या पूछेंगे तो 38 हो जाएगा, इसके पहले पूछेंगे तो आपसे हो जाएगा 36, इसके बाद पूछेंगे तो हो जाएगा 40। ऐसे तो बीच वाली संख्या पूछे तो 38 हो जाएगा। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तीनों में से अल्पतम, अल्पतम माने सबसे छोटी संख्या। अब अभी तो सिखाया है कि बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ वाली संख्या अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे
हमने सीखा यहाँ वाली संख्या जो बीच में होती है वो औसत होती है, जो बिल्कुल बीचों बीच संख्या रहेगी, मध्य में रहेगी, वह एवरेज होगी। 3 संख्या दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 9 दिया है, यानी विषम टर्म अगर है उसके, तो जो मध्य वाली संख्या होगी, बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या, वो हो जाएगी औसत। ऐसे तो औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकालेंगे? 51 में 3 संख्या है, 3 से भाग कराएंगे कितना आएगा? तो आप कहेंगे 17 आएगा, यानी बीच वाली संख्या 17। 17 से छोटा क्या? 3 क्रमांगत बोला था ना, कैसी संख्या है? विषम। और विषम संख्या है 2-2 के अंतराल, तो इससे पहले वाली संख्या 15, इसके बाद वाली संख्या 19, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17। ऐसे था। अगला क्वेश्चन, अगला भी कह रहा है 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योगफल 153 है, सबसे छोटी संख्या बताइए। सेम कॉन्सेप्ट, औसत निकालेंगे, उसमें 2 घटा देंगे, तो ये जो संख्या आएगी वो कहलाएगी औसत। औसत निकालेंगे, 153 में भाग कराएंगे 3 से, कितना आएगा? 3 से भाग कराने पाएगा 51, तो यहाँ 51 से छोटा 2 49, 51 से 2 बड़ा 53, तो छोटी संख्या 49, ये हो जाएगा 49। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर जो 93 है वो पहला ऑप्शन बन जाएगा 49। तो इस तरह से देख रहे हैं आप 3 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन आपका एवरेज में भी आ जाता है, नंबर सिस्टम में भी आ जाता है, तो दोनों जगहों पे देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत x+1 है। ये जो औसत है ये x+1 दिया है। अगर पहले और तीसरे का गुणनफल 165 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम दूसरी संख्या निकालने के लिए औसत, ये जो दूसरी संख्या यही औसत कहलाएगी। हालांकि उसको यूज नहीं करेंगे, हमारे लिए यूजलेस है। 1 2 3, यहाँ जो दिया है वो x+1 दिया है, बीच वाली संख्या यानी औसत। औसत अभी बताया हमने कि क्रमांगत संख्याओं में जो मध्य की संख्या होती है वो औसत होती है। 3 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या में तो 3 क्रमांगत बोल ही दिया था। और कैसी संख्याएं थी? विषम संख्याएं थी। हो गया भाई इतना। ये कह रहा है इनका गुणनफल जो है 165 है। अगर आपको पता हो 165 का फैक्टर क्या होता है तो आप कर सकते हैं, 11 गुणे 15 ये फैक्टर होता है। हम कह सकते हैं 11 भी विषम है, 15 भी विषम है। 11 टूटेगा नहीं, 15 टूटेगा। तो अगर हम यहाँ रखते हैं 11 यहाँ रखते हैं 15, तो बीच में क्या हो जाएगा? 13 11 13 15 क्रमांगत विषम संख्याएं होंगी। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 13। तो हम ऐसे लगा लेंगे जैसे सीखे अभी। आप x+1 यूज करेंगे तो मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि 2 माइनस करेंगे x-1, 2 प्लस करेंगे x+3, तब भी आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा तो आप कर सकते हैं। चलिए हम दिखाई देते हैं आपको। 1 2 3, यहाँ पे x+1 यदि रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 2 कम, इस संख्या से 2 कम, तो x-1 हो जाएगा। यहाँ पे इस संख्या से 2 अधिक रखेंगे, 2 अधिक, तो ये हो जाएगा x+3। अब प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, तो x-1 में गुणा कराएंगे x+3 से और दिखाएंगे हम 165। अब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में आपको बहुत समय लगेगा, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि भैया करिए ऐसे, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा कराने पे 165 आना चाहिए। तो हमने क्या करा? नॉर्मली 165 को तोड़ दिया। अच्छा, हम 11 का मल्टीप्लाई सिखाएंगे, उसी से हमने इसको तोड़ा है। किनारे किनारे का योगफल बीच में आए तो 11 से कटता है संख्या। चलिए सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए 34 में हम 11 से मल्टीप्लाई कराएं तो इसका मतलब होता है कि आपको 3 लिखना है पहले और लास्ट में 4 लिखना, बीच में 7, ही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा हम दे रहे हैं आपको। मान लीजिए 7 1 × 11 दिया हो तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम 7 लिखेंगे, पहला 7 लिखेंगे और 1 लिखेंगे और बीच में सटा के लिख देंगे इनको, 7 1 8। तो किनारे किनारे सटाएंगे और बीच में किनारे किनारे को हटाएंगे और बीच में सटा के जोड़ देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो 1 रखा हमने और 7 रखा, 7 1 मिला के 8 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इस पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हो 3, हम अभी बिना हासिल वाला करेंगे, 3 4 2 × 11। तो आपको क्या करना है? 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 2 को सटाएंगे, 2 4 6 और 3 4 7, ये हमारा आंसर बन जाएगा 3 7 6 1 6 2। ऐसे आप कर सकते हैं। कुछ और देख लीजिए। 6 9 5 × 11 करना हो मल्टीप्लाई, इसका इस तरह से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई अभी सिखा रहे हैं हम आपको। तो आपको 5 लिख देना है, अगले 2 जोड़, 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो गया और 9 6 15 9 6 15 1 16, 1 6 हो गया, हासिल 1 फिर से हो गया और 6 1 7, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से इसमें थोड़ी दिक्कत हुई होगी, अभी हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं। अगले पेज पे आते हैं। पहले देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 336 है और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को भी चाहें तो आप जैसे भी सीखे हैं उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम लगाते हैं, दो संख्याओं का योगफल गुणनफल दिया था, तो दो संख्याएं, एक x मानते हैं एक y मानते हैं, संख्याओं का गुणनफल बोला है तो x इंटू वाई हम कह लेते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू 336, और बोला है उनका योगफल, जैसे बात बोला है वैसे लिखते हैं। कह रहा है योगफल जो है और अंतर से कितना ज़्यादा है भाई, ज़्यादा है 28, तो योग में से अंतर घटाएंगे 28 आएगा ऐसे। तो योगफल मतलब x प्लस वाई और अंतरफल माने x माइनस वाई बराबर 28। अब यहाँ से करिए कट जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू 28। तो आप देखेंगे माइनस में प्लस में कट जाएगा, 2y इक्वल टू 28 हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा 14। y का मान कितना हो गया 14, 14 उठा के उसमें रख दीजिए। तो x इंटू वाई इक्वल टू, यदि हमारे पास 36 है, 336 है 336, तो y का मान रखिए x इंटू 14 बराबर 336, 14 से काटेंगे x बराबर 14 दूनी 28, 5 33, 14 चौके 56, तो हो जाएगा 24, 14 और 24। आप वैसे भी जब आपने लगाया कि y का मान 14 आ गया, तो 14 हमारा किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, तो हमको इसको लगा लेना चाहिए था, इसको निकालने की जरूरत नहीं होती परीक्षा में। तो जब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते तो ऐसे ही करते हैं। देखिए हो गया, दो क्वेश्चन और हैं, इसको देखिए कैसे कह रहा है। कह रहा है दो शून्येतर संख्या है, शून्येतर का तात्पर्य क्या है, शून्य से इतर, शून्य से ऊपर, शून्य से ऊपर मतलब धनात्मक पूर्णांक, तो इसको बोल सकता है दो धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है कि उनका अंतर। तो संख्याएं जो शून्येतर संख्याएं हैं उसको हम a और b मान लेते हैं। माना संख्याएं जो हमारी हैं हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होती है, संख्याएं हम a और b मान लेते हैं। अब प्रश्न में बोला है कि उनका अंतर यानी a माइनस बी, उनका योगफल a प्लस बी, उनका गुणनफल a इंटू बी। इतनी बात समझ में आई, अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल कैसे अनुपात में है, 1 संबंध है 5 संबंध है 36 के अनुपात में, ये अनुपात में है ऐसे। तो कह रहा है संख्याओं का योगफल कितना होगा ये बताइए, आप योगफल बताना है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम मल्टीपल में दे देते हैं यहाँ पे x ऐसे। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू x, a माइनस बी का मान x हो गया और a प्लस बी का मान हमने यहाँ देखा तो ये 5x हो गया, इसकी मान x, इसका मान 5x। इतनी बात समझ आई आपको। अब आप बताएंगे इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या बचेगा, इसको जोड़े दोनों इक्वेशन को तो b माइनस में b प्लस में कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 5/6, 6x, तो यहाँ से निकल जाएगा a इक्वल टू 3x। ये जोड़ने पर, योग करने पर, योग जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अगर हम इसको घटा ले, किसको, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड घटाने पर, तो घटाने पर क्या मिलेगा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस 2b इक्वल टू हो जाएगा, 5 में से 4 निकालेंगे, सॉरी 5 में से 1 निकालेंगे 4x, और यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 2x। इतनी बात समझ आई आप लोगों को। ये जो पहला इक्वेशन दिख रहा है भाई, इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, जोड़ना है इसमें दोनों को, और इसे दोनों इक्वेशन को घटाना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो माइनस प्लस बी कट जाएगा, a 2a और 5 1 6, x 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, और इसी प्रकार से अगर हम घटा लेते तो ये माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस, तो माइनस प्लस से कट जाएगा, माइनस 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 2b, और 1 में से 5 घटाएंगे माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b का मान 4, b का मान 2x। इतनी बात आप खुद से करिए, अगर नहीं आया है तो आप अलग से कर सकते हैं। अब इनको अगर हम जोड़ दें तो आपको दिखेगा लेफ्ट में a प्लस बी, जोड़े ना जाए, गुणा करा लेते हैं, हम यहाँ गुणा करा लेते हैं, गुणा अगर कर ले तो a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 x स्क्वायर, और ए बी का मान हमारे पास कितना है 36, तो हम यहाँ रखेंगे 36x इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो ये जो नंबर कटने लायक हो भाई उसको काट दीजिए 6 बार में, तो यहाँ से दिखेगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6। इतनी बात समझ में आई आपको, ये x इक्वल टू 6 आ गया। तो जैसे ही x इक्वल टू 6 आ गया, आपसे पूछा गया था योगफल, योगफल अगर आपसे पूछा गया है कि बताइए योगफल कितना होगा, योगफल मतलब a प्लस बी का मान बताना है। आप देख रहे होंगे 5x लिखा गया है, और x का मान अभी हमने फाइंड किया है, x का मान अभी हमने पता कर लिया है कि 6 है, तो 5 गुणे 6 करेंगे तो 6 5 हो जाएगा 30, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 30। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 96 है इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी होता है क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है,
और इसको आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस आप एक बार समझ जाएं इसको। देखिए ऐसे कर दिया जाए। और ये जो क्वेश्चन अगला है, 4 क्रमांगत अभाज्य संख्या, इसका तरीका देखिएगा कैसे बोला है। 4 कैसी संख्याएं, क्रमांगत, और क्रमांगत में कैसी क्रमांगत, अभाज्य संख्याएं। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में। अभाज्य संख्या माने जो संख्याएं एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से ना करते उसको अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कह रहा उनमें पहली 3, यहां बोला ना भाई, पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। हम थोड़ा सा लिखेंगे A B C D, जैसे हमेशा समझाया जाता है ऐसे लिख के। तो ये जो प्रथम 3 संख्या है इनका गुणनफल कितना है, 385, और आखिरी की 3 संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है, पहली 3 संख्याओं का 385 और अंतिम 3 का है 1001, ऐसे है। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि जो B और C है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, B और C दोनों में आ रहा है। यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में दूसरी और तीसरी संख्या पहले गुणनफल में भी आएगा, दूसरी तीसरी संख्या दूसरे गुणनफल में भी आएगा। अगर आपको पता है कि 1001 का या 385 का गुणनखंड क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं जल्दी से। नहीं पता, यही सेम क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में भी मैक्सिमम किताबों में मिल जाएगा। आप नंबर सिस्टम में भी बनता है, वहां भी बनता है। तो आप बताइएगा 1001 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में आएगी पार्ट में, तो वहां दिखाएंगे। तो इस पे क्वेश्चन और भी बने हुए हैं। अभी फिलहाल हम इसको फैक्टर करके दिखा दे रहे हैं। तो 1001 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13, 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। क्योंकि सवाल में बोला था ना, देखिए बोला था कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब होता है जिसका फैक्टर ना हो पाए, एक और स्वयं से जो कटती है उसी को बोलते हैं, मतलब जो टूट ना पाए और जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य बोलते हैं। तो क्रमांगत अभाज्य संख्याओं में क्रम से बढ़ते क्रम में बोला था, तो 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो 7 और 11 किसका मान होगा, तो आप कह सकते हैं सर जी B और C का होगा, क्योंकि बीच में B और C है। तो यहाँ पे 85 में कैसे लिखेंगे, 7 गुणे 11 और एक कौन सा रहेगा, 5 रहेगा। 5 क्यों, कैसे 5 पकड़ा गया, क्योंकि 5 जो है लास्ट में है तो ये संख्या 5 से अवश्य कटेगी नहीं, 5 भी गुणनखंड में रहेगा। तो A का मान 5, B का मान 7, C का मान 11 और D का मान 13। तो अगर हम आपसे पूछें संख्याएं कौन सी हैं तो आप लिख सकते हैं संख्याएं कौन सी हैं, तो आप बोल सकते हैं 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 हैं। तो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या में सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। इनमें, इन संख्याओं में, चारों में सबसे बड़ी तो हो जाएगा 13। ऐसे इस तरह से आप कर सकते थे। ये थे 14 क्वेश्चन आपके। अब हम जो आपको 11 का मल्टीप्लाई सिखा रहे थे उसको हम फिर से समझा देते हैं। चलिए सीखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम यहाँ को साइड में लिखेंगे और उसको सीखने का प्रयास करिएगा। 13 गुणे अगर 11 लिखा हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, बीच में लिख देंगे 4। 4 कैसे आया, इनको जोड़ के पहले हम 1 अंक लिखते हैं, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक, ऐसे। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे 3 2 × 11, तो हम कैसे करेंगे, 1 अंक लिखेंगे 2, अगले 2 अंक जोड़ेंगे 5, अगला 1 अंक लिख देंगे, जब एक ही अंक बचा अंतिम में तो 1 लिख देंगे, 352। इस तरह से ये 2 अंकों का है। अब बिना हासिल वाले हैं, अभी हम इसमें और दिखा दे रहे हैं आपको। 1-2 एग्जाम्पल हो गए। मान लीजिए कि लिखा हो 7 1 2 5 × 11, ऐसे लिखा हो, तो इसका गुणा कैसे आएगा, देखिएगा इसका गुणा देखिएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1 अंक 5, अगला 2 अंक जोड़ेंगे 5 2 7, पिछला एक छोड़ेंगे, अगला 2 अंक जोड़ेंगे 2 1 3, पिछला छोड़ेंगे, अगला जोड़ेंगे 7 1 8, और अगला अंक जोड़ेंगे, अगला अंक 2 नहीं है तो एक ही अंक लिख देंगे 7। ये हमारा आंसर बन जाएगा। एक और देख लीजिए 3 1 2 5 × 11 अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम पहले 1 अंक लिखेंगे 5 इकाई, और अगले 2 अंक जोड़ेंगे 5 2 7, अगला 2 अंक जोड़ेंगे, पिछला एक छोड़ के 2 1 3, फिर पिछला एक छोड़ेंगे 3 1 4, और फिर 1 अंक अंतिम में बच रहा तो वही उठा के लिख देंगे, ऐसे। इस तरह से हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बिना हासिल वाले हैं, इसमें हम बिना कैरी वाले क्वेश्चनों को कर रहे हैं। अभी हासिल वाले आएंगे तो हासिल बगल में जोड़ते चले जाएंगे ऐसे। तो हमें ये जो शॉर्टकट अप्रोच होते हैं ना, इसको बीच बीच में क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो इसको भी आपको साथ में सीखते हुए चलना है। तो जैसे जहाँ भी शॉर्टकट अप्रोच मिलते हैं उनको नोट जरूर कर लिया करें आप। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।